बच्चों, आज हम आप लोगों को ले चलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ। भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ये तो लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे। बच्चों, आओ हम चलें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ, इनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ और इनके जीवन परिचय की तरफ। आइए, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपका संविधान जो बना उसके निर्माता, इन्होंने क्या क्या लिखा और क्या क्या पढ़ा, ये तो हम सब संविधान उठाकर देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन इनके जीवन परिचय के बारे में आप जानें। देखो, 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके गांव, इनके ज़िले का नाम इंदौर था और यह महूपुर गांव में पैदा हुए। उस समय यानी 1891 के दशक में इन्होंने अपने जीवन रूपी चिराग से भारत देश को आलोकित किया। बच्चों, इनके पिताजी का नाम रामजी मालाजी सतपाल था। क्या था? रामजी मालाजी सतपाल। ये इनके पिता का नाम था। इनके पिताजी जो थे वह यानी इनके पिताजी फौज में अफसर थे। ये इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थी, जैसा कि बताया जाता है। बच्चों, यह एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विधि विचारक, विधिवेत्ता, विचारक, भारतीय संविधान के निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के महर्षि थे। वैक्सले निकोलस नाम के पत्रकार ने
1914 में इनकी गणना भारत के प्रथम श्रेणी के विद्वानों में की थी। किसमें? भारत के प्रथम श्रेणी के विद्वानों में इनकी गणना की थी। ये निपुण राजनीतिज्ञ थे, परंतु इनकी राजनीतिक योजना में विद्वता की प्रकट झलकती थी। राजनीति में कदम कदम पर बेईमानी दिखने पर भी उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये अभिमान से कहा करते थे कि मैंने कभी गंदी राजनीति नहीं की। वह अहिंसा के प्रवर्तक थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि बिना सत्य के अहिंसा का कोई अर्थ ही नहीं होता। नींद में सुन्न पड़े रहना अहिंसा नहीं कहलाता। अहिंसा तो शेर की तरह है। अहिंसा जो है वो शेर की तरह है। उन्हें बलवान की अहिंसा पसंद थी। इसलिए उन्होंने वो रस्टार्ड रसेल की अहिंसा का कौतुक किया। बच्चों, महान सत्याग्रह के समय उनके साथ बहादुर सैनिक होते हुए भी तथा अपने ऊपर हिंसक हमला होने पर भी उन्होंने अपने अनुयायियों को हिंसा प्रतिकार से दूर रहने का आदेश दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाक्पटुता के बड़े धनी थे। साधारण व्यक्तियों में बातचीत करने की उनकी सामान्य भाषा और विद्वानों के समक्ष विद्वत्तापूर्ण भाषा, जनसभा में बोलने के लिए जब वो खड़े होते थे तो लाखों लोगों को खामोश कर देने वाली मोहनी उनकी वाणी में थी। लेकिन जब वह संसद भवन में सांसदों के सामने बोलते तो धुरंधर सभा की में मोहित होकर घंटों उनका भाषण लोग सुनते। उनकी वाणी के प्रभाव के कारण गर्दन हिलाती। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और 3 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को इन्होंने लिखा।
बच्चों जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, देखते रहिए और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में अवगत कराइए ताकि उन्हें भी ये सब जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। कभी भी प्रमुख परीक्षाओं में ये चीज़ें आ सकती हैं। धन्यवाद।